हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। आज के स्टोरी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अंधेर। साठे में नागपंचमी के दिन सभी जवान लड़कों ने अलग अलग रंगों की कुश्ती के कपड़े सिलवाए। ढोल गाड़े बज रहे थे क्योंकि कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। महिलाएं आंगन को गोबर से लीपकर गीत गाती हुई नाग देवता को पूजने के लिए कटोरी में दूध लेकर जा रही थी। साठे की तरह ही पाठे दोनों गंगा किनारे बसे हुए गांव थे। दोनों ही गांवों के बीच हमेशा से ही मुकाबले होते रहते थे। साठे के लोगों को गर्व था कि उन्होंने कभी पाठे वालों को सिर उठाने नहीं दिया। ठीक इसी तरह पाठे वालों को इस बात का घमंड था कि उन्होंने कभी साठे वालों को किसी मुकाबले में जीतने नहीं दिया। पाठे वाले लोग हमेशा ये गाना गाते थे, साठे वाले हैं कायर, पाठे वाले हैं और हमेशा रहेंगे सरदार। वहीं साठे वाले गाते थे, हम हैं 60 हाथ वाले जो रखते 7 तलवार, पाठे वालों को हराने के लिए लिया है हमने अवतार। आपस के इस मुकाबले को साठे और पाठे के बच्चे अपने खून में ही लेकर पैदा होते थे। आपसी मुकाबले को दर्शाने का सबसे अच्छा मौका नागपंचमी का ही होता था। इस दिन के लिए दोनों जगहों में साल भर तैयारियां होती थी। दोनों गांव के जांबाज कुश्ती के लिए अखाड़े पर उतरते थे। साठे वालों को गोपाल पर खूब गर्व था और पाठे वालों को बलदेव की ताकत पर। आज भी बलदेव और गोपाल मैदान पर उतरे थे। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखा रहे थे। उनमें जीतने का जुनून था। लोग भी उनके दांव पेंच देख रहे थे। तभी अचानक वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कुश्ती देखने के लिए खड़े लोग कभी पैसे उछालते, कभी टोपी तो कभी बर्तन व बताशे उड़ाते। वहां मौजूद लोगों ने गोपाल को गोद में उठा लिया और जश्न मनाने लगे। बलदेव और उसके जीतने की आस रखने वाले लोग मन ही मन निराश हो गए। रात के 10 बजे का समय था। हल्की बिजली चमक रही थी, बारिश पड़ रही थी और पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ वहां अब मेंढकों की ही आवाज आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साठे की झोपड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। गांव से थोड़ी दूरी पर खेत थे जहां फसल लहलहा रहे थे। वहां जंगली जानवरों की आवाज ही आती थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज आती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस अंधेरे में आग की लपटें ही सहारा होती थी। उस लहलहाते खेत की रखवाली करने का जिम्मा हर रात को किसी न किसी का होता था। अब किसानों का गांव था तो खेती बाड़ी की चिंता तो करना तो बनता था। इस रात खेती की देखरेख करने का जिम्मा गोपाल का ही था। चारों तरफ काली अंधेरी रात थी। वो खेतों के आसपास ही था, लेकिन नींद बहुत तेज आ रही थी। वो किसी तरह से अपनी नींद को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में कुछ देर बाद गोपाल हल्की आवाज में गाने लगा। तभी गोपाल को पांव की आहटें सुनाई दी। कान लगाकर गोपाल इन आहटों को सुनने लगा और अब उसकी नींद भी गायब हो गई थी। वो डंडा हाथ में लेकर इधर-उधर देख रहा था। तभी उसके सिर पर किसी ने जोर से लाठी मार दी। वो नीचे गिरा और रात भर वही बेहोश पड़ा रहा। बेहोशी की हालत में भी उस पर कई बार वार किए गए। उस पर वार करने वालों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमला करने वाले पाठे के लोग थे जिन्होंने अंधेरे में अपनी हार का इस तरह से बदला लिया था। गोपाल न तो पढ़ा लिखा था और न ही तेज दिमाग वाला। बस उसका शरीर 6 फुट का था और आवाज काफी भारी। मन से ऐसा निडर कि शेर की दहाड़ से भी न डरे। आज वो चोट खाए हुए अपने घर के बिस्तर में लेटा हुआ था।
रात को हुई इस तरह की वारदात की वजह से गांव में पुलिस पहुंच गई। गांव में पुलिस को देखकर कुछ लोग डर गए तो कुछ रोने धोने लगे। गोपाल ने अपने साथ जो भी हुआ उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी।